एक मिनट इजाजत है, जरा बात करें ना। मरियम आओ। आप खड़े हो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। कल इमरान खान और उनके हवारियों ने इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत कदम उठाया और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ किया। ये खिलवाड़ मरकज़ में भी किया गया और पंजाब में भी किया गया। जिस ख़त का वो ड्रामा रचा रहे हैं और जिस साजिश की वो बात करते हैं, वक्त आ गया है कि वो उस ख़त को अदालत उज़्मा में पेश करें और वो साजिश जिसका वो चूरन बेच रहे हैं, उस साजिश की तफसील से भी पाकिस्तान की आला तरीन आइनी अदालत को आगाह करें। कौम जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी गैर मुल्की साजिश है जो अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है। उसका ताल्लुक़ उनकी नाअहली, नालायकी, पाकिस्तान में फैलती हुई बेरोज़गारी, भूख, अबतरी और लाकानूनियत के साथ है। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ उनकी हुकूमत हालत जंग में रही है। उनके दौर में लोग भूखों मर रहे हैं। पाकिस्तान के अदारे अबतरी की तरफ गामज़न हैं। उन्होंने रियासती अदारों से खिलवाड़ किया, आइन और कानून से वो खेलते रहे। उन्होंने अदारों को ज़ाती सियासत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। अब भी अगर उन पर अदम एतमाद ना आती तो क्या करते? और मैं याद करवाना चाहता हूँ वो दिन जब पाकिस्तान की अपोजिशन पर अवाम का, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का ये दबाव था कि ये अपोजिशन हुकूमत को निकालने के लिए मौसर किरदार अदा नहीं कर रही। अब जब अदम एतमाद आई है तो तुम्हें गैर मुल्की साजिश याद आ गई है। वो ख़त भी अदालत में आना चाहिए। उस सिफार डिप्लोमेट को, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं, असद साहब, उन्हें भी कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया जाना चाहिए। हक़ाइक़ और सच्चाई सामने आनी चाहिए। रह गई बात इंतखाबात की, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है ये पैच वर्क वाली हुकूमत चलाने से, मगर सबसे पहले ये जो असेंबली तोड़ने का इनका गैर आइनी अमल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। असेंबली बहाल होनी चाहिए। फिर वो असेंबली और उसकी अक्सरियत फ़ैसला करेगी कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। अगर ये वक्त है कि नज़रिया ज़रूरत दफन हो, अगर इस वक्त आइनी खिलाफ वर्जी उसका नोटिस नहीं लिया गया तो पहले तो फौजी डिक्टेटर आके आइन तोड़ते थे, अब सिविल डिक्टेटर भी यही धंधा शुरू करेंगे। फिर आप किसी हुक्मरान को जो आ जाएगा निकाल नहीं सकते। वो आइन को मोम की नाक बनाएगा, हाथ की छड़ी बनाएगा और वो बैठा रहेगा। तो हम तवक्को करते हैं और हम उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसमें आए हैं। हम सुओ मोटो एक्शन लिया गया है, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। लेकिन मैं ये बात बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम एक साजिशी आदमी हो। असल में तुम टाउट हो, तुम यहूदियों के टाउट हो। हम ये बात कहते नहीं थे मगर तुमने ये कहने पर मजबूर किया। और तुमने पहले पिछले इलेक्शन में हमें चोर बनाया, हमें काफिर करार देने की कोशिश की। अब तुम हमें गद्दार बना के इलेक्शन में धकेलना चाहते हो। ये नहीं होगा। हर बात का फैसला इलेक्शन से पहले होगा। गद्दार कौन है, चोर कौन है, झूठा कौन है, साजिशी कौन है, सेलेक्टेड कौन था,
इस मुल्क को तबाह किसने किया? इमरान खान और आरिफ अलवी, ये कौम के मुजरम हैं। इनको इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और हम फ्रंट फुट पे रह के ये बात करेंगे। बहुत हो गया, हमने बर्दाश्त किया। बिल्कुल इनकी दादागिरी को और इनके झूठ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।